दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी है कि आपके पास इस वक्त में इस वीडियो के माध्यम से मैं डैनियल राज एक अच्छी योजना के साथ एक अनाउंसमेंट की वीडियो के रूप में इस वक्त में आपके पास आ रहा हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है उपलब्ध होगी फेसबुक और यूट्यूब पर, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पूरा देखें। और मसीह मंथन बैठक एक अपग्रेड करने जा रहा है मसीह मंथन बैठक की मिनिस्ट्री को। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक मसीह समाज में, मसीह की दया में पूरे भारत और विश्व में लगातार 5 सालों से परमेश्वर का काम वचन के रूप में करते आ रहा है। और मुझे ये बात की बेहद खुशी है कि मसीह मंथन बैठक ने जहां गड़बड़ियां चल रही हैं उस क्षेत्र में बहुत सारा सुधार लाने का काम किया है। जैसे कि जिब्रिश, दशमांश, पवित्र आत्मा के नाम पर अनबिब्लिकल यानी कि जो वचन आधारित नहीं है उसको थोपना, जैसे कि आत्मा का स्वागत करना, बुलाना, इन तमाम क्षेत्रों में मसीह मंथन बैठक ने खरी शिक्षा के साथ में, कॉन्टेक्स्ट के साथ में, वचन को सही तरीके से पेश करते हुए ये काम लगातार 5 साल से किया है। दोस्तों आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि मसीह मंथन बैठक का जो शुरुआत है वो मात्र 5 साल पुराना है। कहाँ से शुरू हुआ था अगर आप जानते होंगे, और मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को ये बात पता भी है, कि जब लॉकडाउन लग चुका था, कोविड आ चुका था विश्व भर में, चारों तरफ सब कुछ जो है वो बंद हो चुका था, तबाहियां हो रही थी, लोग मर रहे थे उस बीमारी के चलते, और एक हाहाकार पूरे विश्व में आ चुका था, और जिसके चलते कलीसिया बंद करने की नौबत आ गई थी। उसके बीच में मसीह मंथन बैठक ने, यानी कि डैनियल राज ने, यानी कि मैंने आपके बीच में खूब वीडियो बनाई। सही प्रचार, गड़बड़ियां जो चल रही है उसको एक्सपोज करना, बातों को रखना, और जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि अभी इन 5 सालों में हम लाखों लोगों तक खरी प्रचार पहुंचा चुके हैं, उनके जिंदगियों को नरक जाने से बचा चुके हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक होता है नरक जाना व्यभिचार, मूर्ति पूजा, शराब, नशा, गलत काम करके, और एक होता है कि मसीहत में आने के बाद मूर्ति पूजा, शराब, नशा सब त्याग कर भी, लेकिन गलत शिक्षाओं में पढ़कर भी लोग नरक जा रहे थे, जा चुके हैं, और कईयों को जो है जाने की कगार पर खड़े पाया गया था। लेकिन जब खरी शिक्षा यानी मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से प्रचार करना शुरू किया गया, आप जानते हैं और मैं आपको बताता चलूं कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं और वो गलत शिक्षाओं से बाहर निकले हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि भारत में कम से कम मैं देख पा रहा हूं कि कई पास्टरों ने अपनी मनमानी का जो प्रचार था उसमें बदलाव लाया है। कई लोगों ने जो खुलेआम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रचार करते थे, अब उन पास्टरों ने अपनी प्रीचिंग को सुधारना शुरू किया। हालांकि 90% तो गड़बड़ है ही, लेकिन कई तादाद में जो है सुधार किया गया है। दशमांश को लेकर जो लूट मची थी, या दादागिरी चल रही थी, या फिर बॉसगिरी चल रही थी, उसके ऊपर भी लोगों ने अपना शब्दों में सुधार लाया है। जिब्रिश के नाम पर भी जो गलत बातें चल रही थी उस पर भी लोगों ने जो है कई तादाद में सुधार लेकर आया। दोस्तों मसीह मंथन बैठक आने वाले कई सालों में और भी काम करता रहेगा, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता रहेगा, और लाखों की तादाद में लोगों के जिंदगियों को खरी शिक्षा के साथ में संवारता रहेगा। याद रखिएगा, जीसस ने यानी यीशु ने, प्रभु यीशु ने जो मिनिस्ट्री पतरस को, पौलुस को, उसके बाद के लोगों को, पहली सदी के लोगों को दी थी, मसीह मंथन बैठक कट टू कट वही लेकर चल रहा है। मेरे प्रचार में मैं हमेशा कहता हूं कि डैनियल राज बाइबल के बाहर बात नहीं करता। मसीह मंथन बैठक की खासियत क्या है पता है? हम स्क्रिप्चर को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17 के आधार पर हम प्रचार करते हैं। हम बेबाक, खुला सांड या बेलगाम घोड़े की तरह प्रचार नहीं करते। भावुक होकर, भावनाओं में बहकर हम चीजों को नहीं बोलते, बल्कि परमेश्वर के वचन को टेक्निकली सही तरीके से प्रचार करने का काम करते हैं। दोस्तों इन 5 सालों में मसीह मंथन बैठक के साथ जितने भी लोग जुड़े थे
उनमें से कई लोग यहूदा इस्करियोत की तरह निकले, कुछ लोग पतरस की तरह इनकार करके फिर लौट कर आए, और तीसरा यीशु के प्रचार को गलत अर्थ निकालकर उनको छोड़कर जैसे चले गए थे, ऐसे कई लोग एमएमबी से जा भी चुके हैं। लेकिन मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं जो लगातार 5 साल से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ अभी भी बिल्कुल खड़े हुए हैं। मैं उन भाइयों का, बहनों का, लड़का लड़की, दास दासियों का, गर्ल्स बॉयज, लेडीज जेंटलमैन, थर्ड जेंडर, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम 5 साल में इतना कुछ कर चुके हैं कि जिसके चलते भारत की कलीसियाओं में एमएमबी के नाम पर एक प्रकार की दहशत आई हुई है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। कई पास्टर्स तो मेरे नाम से इतना चिढ़ते हैं या इतना डरते हैं कि वो अपने चर्चों में ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि डैनियल राज की वीडियो को ना देखें या फिर एमएमबी के लोगों की प्रचार को ना सुने। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि अगर उनके मेंबर्स अगर गलती से मुझे या मेरी वीडियोस को या हमारे लोगों की वीडियोस को देख ले तो उनका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस कड़ी में एक लाइन बोलने की प्रेरित हो रहा हूं, और वो यह है, यीशु ने 7 कलीसियाओं को, इफिसुस की 7 कलीसियाओं को जब भी डांट लगाई, जब भी आदेश दिया या जो भी सुधार किया, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और वचन माफ करना 3 अध्याय यानी कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में उन्होंने 7 बार 7 कलीसिया को एक ही शब्द कहा कि जिसके कान हैं वो सुन ले। दोस्तों, जानते हो लूसीफर क्या कर रहा है? वो लोगों के कानों को भटका रहा है सत्य वचन को सुनने के लिए। इसी बात को पौलुस ने भी जोर देकर कहा कि कई लोग अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे, कथा कहानियों पर मन लगाएंगे और ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनके कानों को सूटेबल हो, यानी कि उनके अनुसार हो। दोस्तों, मैं समझता हूं अंत के दिनों में हम जी रहे हैं। एंटी क्राइस्ट का जमाना, जैसे हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 18 में, एक मसीह विरोधी आने वाला है, ऐसा यूहन्ना कहता है। बट वो यहां चुप नहीं बैठता या रुकता नहीं, कहता है कि अब भी मसीह विरोधी हैं। इसका मतलब ये हुआ जिसको कहते हैं द एंटी क्राइस्ट विच हैज टू कम, यानी कि जो आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा, जिसको कहते हैं द एंटी क्राइस्ट। लेकिन उसके हिसाब से एंटी क्राइस्ट अभी भी है, यानी कि कई एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी आज भी है। तो दोस्तों, बताता चलूं, मेरा बोलने का मकसद यह है कि मसीह की देह में डैनियल राज और हम सभी जिनको मैंने तैयार किया है, उन सभी को मैं तैयार करने का काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, आने वाले कई सालों तक हम परमेश्वर का काम करते रहेंगे अगर प्रभु यीशु के आने में देरी होती है। दोस्तों, 2025 में जो कि हम आ चुके हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं ये बात को रखने जा रहा हूं कि अब हम मसीह मंथन बैठक को अपग्रेड करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं कि मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप फुल्ली ऑथोराइज्ड मेंबर्स के रूप में, जो कि विथ एमएमबी आईडी कार्ड होल्डर्स ओनली फॉर इंडिया, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ऐसा अब हम एक व्हाट्सएप ग्रुप को बना चुके हैं। और जितने भी पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, खास करके ओनेसिमस, उसको हमने टोटल डिलीट या टोटल निकाल दिया है। उसके अंदर ऐसे कुछ भेड़िए घुस गए थे जो गड़बड़ी कर रहे थे, और इसको मैंने कुछ 1 हफ्ता पहले कैंसिल कर दिया था। अब हम इसको एक नए सिरे से अपग्रेड करते हुए और बड़ी योजना के साथ आपके बीच में अब मैं बात को रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो स्लाइड पे आप पोस्टर देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इस नाम से अब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा, यानी कि एमएमबी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। इस नाम से हम अब इसको जो है संबोधित करेंगे, यानी कि बुलाएंगे। तो दोस्तों, 2025 में एमएमबी को हम अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरे भारत के लिए एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो मसीह मंथन बैठक के जितने पास्टर्स, लीडर्स, एडमिन्स, स्पोक पर्सन, कोऑर्डिनेटर्स,
वर्चुअल एंड फिजिकल प्रीचर्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाइए, उसको मैं कुछ नहीं करूंगा या नहीं बोलूंगा कि मना करूंगा कि बंद कर दो, लेकिन आपके उस ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ही होगा। यानी कि एमएमबी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम मेंबर्स विद आईडी कार्ड के साथ होना ही चाहिए, जिसके लिए पूरे भारत के लिए एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ये मैंने रखी बात को, हर एक एमएमबी सदस्य को ऑफिशियली ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। जो भी सदस्य महाराष्ट्र से, गुजरात से, गोवा से या फिर भारत के जितने भी 29 राज्य हैं उन सभी जगहों से, पंजाब से, बिहार से, रांची झारखंड से, एमपी, यूपी, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल और एपी और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, मद्रास, चेन्नई जिसको कहते हैं, बिहार, मैं बोल चुका हूं। ये सारी जगह पे अगर मैं कोई नाम भूल गया तो माफी चाहूंगा। इन सभियों को, जितने भी सदस्य हैं उन सबको ऑफिशियल मसीह मंथन बैठक यानी कि ये वाला ग्रुप में जुड़ना ही होगा। अगर आप नहीं जुड़ते हैं, जैसा मैंने अभी रखा है, जो भी सदस्य जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा मुझे, वो एमएमबी का सदस्य नहीं माना जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो नहीं माना जाएगा। तो फेसबुक और यूट्यूब पर आप जितने भी एमएमबी के सदस्य अभी तक आप समझ रहे थे और आपने अभी तक अपना नाम रजिस्टर्ड यानी कि इस वाले में अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया यानी कि मेंबर की आईडी कार्ड हासिल नहीं की है, तो उस प्रक्रिया में, प्रोसेस में आप लोग अभी से जैसी वीडियो मिले आप लोग जुड़ जाइए। मैं पूरी जानकारी दूंगा कि किसको फ़ोन करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये करने की नौबत क्यों आई या फिर हम ये क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में हमारे मसीह मंथन बैठक के कुछ मेंबर्स या सदस्य ऐसे हैं जो मनमानी करते हुए पाए गए हैं। अपनी मर्जी से लड़की यानी कि विवाह के लिए लड़की चुन ले रहे हैं, लड़का चुन ले रहे हैं और मेरे नॉलेज में वो बात नहीं आ रही है। और फिर जब मुझे पता चलता है तो पूरा का पूरा ये पता चलता है कि शादी की डेट फिक्स हो गई है, शादी का कार्ड छप चुका है और वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि आप शादी में आ जाइए। बताइए, अब मैं जानता नहीं हूं कि लड़का कौन है, लड़की के लिए लड़का कौन है, लड़का के लिए लड़की कौन है, कौन क्या बैकग्राउंड है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। और कल को कुछ कम ज़्यादा हो गया तो पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो मसीह मंथन पे थोप देंगे, या तो लड़के के माँ बाप या तो लड़की के माँ बाप की। देखो, लड़का एमएमबी का था तो ऐसा निकला, लड़की एमएमबी की तो ऐसी निकली। ऐसी मूर्खता का काम अब हम एमएमबी में होने नहीं देंगे। तो एमएमबी के जितने पास्टर्स हैं वो ध्यान से सुने, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एमएमबी के जितने लीडर्स हैं वो भी ध्यान से सुने, अब ये नहीं चलेगा। इसीलिए आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है और इसी वजह से हम जो है इस चीज़ को सुधार के लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि मैंने कई शर्तों के साथ इसको जो है अब अपग्रेड किया है। क्या क्या शर्तें हैं आगे रखूंगा, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इंडिया के लिए हम एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं या बना चुके हैं। वैसे ही भारत के बाहर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, इजराइल, मिडिल ईस्ट, इटली, लंदन, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और क्या है, इन सभी जगहों पर, कुछ कंट्रीज के नाम भूल गया तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। या मैं कोशिश कर रहा हूँ नाम याद करने की। इन सभी जगहों के लिए भी एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और शर्तें वही होंगी जो अभी मैं थोड़ी देर में रखने वाला हूँ। तो अदर कंट्रीज़ के जितने लोग जो हिंदी भाषा समझते हैं, जो मुझे सुनते हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों के पास में ये वीडियो पहुँचेगा फेसबुक और यूट्यूब पर, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में, एमएमबी इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सिस्टर सिवान को कॉल करना है और ये उनका नंबर है विथ इंडिया कोड, इंडिया कोड जो होता है नंबर होता है वो उसके साथ में, ठीक है ना।
वापस आते हैं भारत के लिए, ओनली फॉर इंडिया के लिए। हम भारत के 29 राज्यों के हमारे जितने भी सदस्य हैं उन लोगों को हम आईडी कार्ड देने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑफिशियल मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा उसको ये आईडी कार्ड मिलेगा। जिसके पास में ये आईडी कार्ड होगा वही हमारे एमएमबी का सदस्य यानी कि मेंबर माना जाएगा। इसीलिए इस कार्ड के ऊपर हमने बिल्कुल साफ लिख दिया मेंबरशिप कार्ड। इसका मतलब यह हुआ कि वो सदस्य की पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। क्या क्या जिम्मेदारी है आगे मैं रखूंगा। याद रखिएगा, मसीह मंथन बैठक मेंबरशिप का कार्ड अब 2025 में देने जा रहा है। इसी से हम उनको अपना मेंबर गिनेंगे या फिर कंसीडर करेंगे। 2025 के नए एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप की शर्तें, इस ग्रुप से जुड़ने की शर्त नंबर 1, यानी कि पहली शर्त क्या है? जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो पहला शर्त यह है जुड़ने का कि आपको ग्रुप में एक्टिव रहना होगा। एक्टिव से मेरा मतलब है कि जब ग्रुप में मेरी वीडियोस, पोस्ट जो भी डाला जाता है उसको आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। थंब दे सकते हैं, लाइक्स दे सकते हैं, कुछ इमोजी भेज सकते हैं। मुझे इससे यह पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है, पोस्ट को देखा है और आप ग्रुप में एक्टिव हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ग्रुप में 500 लोग हैं, उन्हें माफी चाहता हूं, ऑफिशियल एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो 500 के 500 प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अगर आप नहीं देख सके 24 घंटा तो उसके बाद तो भी दिखना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 10 दिन तक आप उसको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने ऑफिशियल एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप को साइलेंट करके रखा है। नोटिफिकेशन का जो साउंड आता है उसको साइलेंट कर दिया है, म्यूट कर दिया है और आप उसको देखते नहीं हो, यह समझा जाएगा। तो जब आपको ग्रुप की जरूरत नहीं है, म्यूट कर रख दिए हैं, तो फिर सवाल उठेगा ना कि आप क्यों जुड़ गए। इसीलिए दोस्तों पहली शर्त यह है कि आपको एक्टिव रहना ही होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो ही आपको जो है ग्रुप में जुड़ना होगा। दूसरी शर्त, जो पोस्ट और वीडियो हम डालते हैं उसको शेयर करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। आपका पेज होगा फेसबुक तो वहां शेयर करना है सबको, जो भी जुड़ेगा। 500 लोग हैं तो 500 के 500 को शेयर करना होगा। यूट्यूब पर आप जो है इसको अपलोड कर दीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि कई ऐप्स ऐसे आते हैं जिसको परचेस भी करके आप लोग जो है यूट्यूब की वीडियो को लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे चला सकते हैं। ऐसी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसके लिए आपको मेहनत करके सीख कर करना होगा, जो कि मैंडेटरी होगा ये करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग व्यक्तिगत बनाते हैं उसमें भी आप लोग जो है वीडियोस को, यानी कि मेरी वीडियोस को, पोस्ट को डाल सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि मैं इतना जोर इस बात पे क्यों दे रहा हूं, खास करके शेयर करने वाली बात पे। जानते हो 5 साल पहले जब वीडियो मैं बनाता था, आप लोग जो आज खरी शिक्षा से जुड़े हैं और खुद को आप कहते हो कि हम साउंड डॉक्ट्रिन के मेंबर्स हैं, तो आपको भी पता है कि आपके पास वीडियो किसी ने शेयर की थी, इसलिए आप मुझे सुन पाए। अब बारी आपकी है। और कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हो सके खरी शिक्षा को दिखाइए ताकि लोग सीखें, देखें और वो गलत शिक्षा में जाने से बच सकें। तो मैं इन सब बातों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का काम हमें ढीला होकर, सुस्त होकर नहीं करना है। सब कुछ नहीं होगा ना, एक आदमी के ऊपर नहीं होगा, आपको भी हाथ बढ़ाना है, काम को करना है। तीसरी शर्त जो मैं समझता हूं आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको काम करना है प्रभु के राज्य के लिए। दोस्तों आप जानते हैं बहुत काम बाकी है। मसीह की देह मानो सुस्त सी पड़ गई है। आपको जब भी मौका मिले गवाही देने का दीजिए, गॉस्पल शेयर करने का करिए, कुछ भी तरीके से सुसमाचार सुनाने का, और वो भी मिलावटी नहीं, कट टू कट दीजिए। साथ ही साथ अगर आप परमेश्वर का वचन बांटने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, जूम पर
गूगल मीट पर, व्हाट्सएप पर अगर आप कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, बिल्कुल करिए। आवाज की क्लिप बनाकर, वॉइस क्लिप जिसको कहते हैं, दीजिए। अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसको क्रिएट करके उसमें शेयर करिए। यह काम करना है। चौथी शर्त, रिपोर्टिंग। तो जो भी ऑफिशियल मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बन चुका है, आप जो भी करते हैं, आपको, मुझे यानी डैनियल राज को, आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि डैनियल भाई मैं ये कर रहा हूँ, डैनियल भाई मैं वो कर रहा हूँ, मेरा अपना जूम चलता है, मेरा अपना गूगल मीट चलता है, मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, मैं फेसबुक पे प्रीच करता हूँ, मैं यूट्यूब पे प्रीच करता हूँ, मैं घर सभा चलाता हूँ, मैं कुछ लोगों को घर पर बुलाकर उनको टीच करता हूँ। ऐसी रिपोर्टिंग आपको करनी है। आपके पास कुछ भी है उसको मुझे सेंड करिए। इससे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं और फल ला रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ को रखते हुए यूहन्ना 15:8 मुझे याद आ रहा है, जहां यीशु कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ। लेकिन फल कितना लिखा है? बहुत सा फल लाओ। इट इज नॉट बेरिंग द फ्रूट बट इट इज बेरिंग मच फ्रूट। बहुत फल लाना। दोस्तों, पांचवी शर्त, और वो ये है, जैसे मैंने कहा कि शादी का चुनाव लड़का हो या लड़की हो, आप जब कर चुके होते हैं तो आपको उसकी जानकारी मेरे नॉलेज में देनी है। तो जैसा लिखा है कि डैनियल राज के नॉलेज में होनी चाहिए। लोकल लीडर, लोकल पास्टर, कोऑर्डिनेटर, स्पोक पर्सन, अगर आप अपनी तरफ से कोई शादी फिक्स करते हैं किसी की भी, तो उसकी जानकारी मेरे नॉलेज में होनी ही चाहिए। मुझे लीडर से पहले पता चलना चाहिए, ना कि लड़का लड़की से। और साथ ही साथ मुझे लड़का लड़की से भी पता चलना चाहिए कि डैनियल भाई हम ऐसी ऐसी योजना बना रहे हैं। दोस्तों, इसको जरा एक बार कुछ सेकंड तक मैं रख रहा हूं, ठीक से देख लीजिए। ठीक है ना? तो मैं इसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हूं कि अपनी मर्जी से आप जो है कोई मनमानी का, कम से कम विवाह को लेकर कोई मनमानी नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, छठी शर्त, लोकल एमएमबी लीडर के अधीन रहना होगा। पंजाब, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूरे 29 वेस्ट बंगाल और बिहार, माफी चाहूंगा अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, याद नहीं आ रहा है। इन सभी क्षेत्र के जो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो जो पास्टर्स हैं, उनके अधीन आपको रहना। दिल्ली, ऑफकोर्स दिल्ली आपको अधीन रहना है। ठीक है ना? क्या नाम है, चंडीगढ़, इसको भी मैं ले रहा हूं। ठीक है ना? इनके लीडर्स के, कोऑर्डिनेटर्स के, स्पोक पर्सन के आपको अधीन रहना होगा। ओडिशा भी मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है ना? इन सब के अधीन आपको रहना है। ओके? तो दोस्तों, लोकल लीडर के अधीन रहने का मतलब यह है कि उनकी निगरानी में आप बढ़ सकते हो। क्यों? अगर कल को कोई डेथ होती है, मैयत होती है, तो वही लीडर आपके लिए काम आएगा। और बाकी जो लीडर्स हैं उनके साथ मुझे जो बात करनी है वो मैं अपने तरफ से अलग से करूंगा। 7वीं शर्त, व्हाट्सएप ग्रुप कॉल नहीं कर सकते। यानी कि ऑफिशियल मसीह मंथन बैठक ग्रुप के अंदर एक दूसरे को व्हाट्सएप कॉल करने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है, सख्त मनाही है। और ना ही आपस में किसी का नंबर लेके चैट करना, मैसेज करना, लड़का लड़की गलत तरीके से, पुरुष स्त्री गलत तरीके से मैसेज करना बिल्कुल मनाही है। यानी कि उनको मना किया जाएगा। और अगर मेरे नॉलेज में ऐसी कोई हरकत आती है जो कि आप नहीं करोगे, संभवतः अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाएगा। ओके, 8वीं शर्त, ग्रुप में कोई मैसेज नहीं कर सकते। यानी कि आप अपनी तरफ से, अगर मैंने कभी मैसेज ऑप्शन दे दिया आपको, ग्रुप मैसेज ऑप्शन, तो है हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, पोस्टर, वचन, अपना कोई वीडियो उठा के किसी का नहीं डाल सकते ग्रुप के अंदर, सख्त मनाही है। ग्रुप से रिलेटेड वीडियो जो मैं डालता हूं, उससे रिलेटेड, उसके ऊपर कुछ बोलने वाली बातों की ही छूट है, अन्यथा बाकी किसी की छूट नहीं है। 9वीं शर्त, ग्रुप लेफ्ट नहीं कर सकते। जी हां, आपने ग्रुप लेफ्ट करने के लिए नहीं ग्रुप में ज्वाइन किया है तो लेफ्ट क्यों करोगे? गलती से अगर लेफ्ट हो जाते हैं,
हो जाता है कभी कभी कईयों का, तो आपको जल्दी से वॉइस क्लिप भेजकर माफ़ीनामा वाला आपको मुझे भेजना है, ताकि मैं ग्रुप में डाल दूं और ये कह दूं सबको कि इस वजह से ये व्यक्ति दास दासी लड़का लड़की लेफ्ट हुआ है, उसको फिर जोड़ दिया जाएगा। लेकिन लेफ्ट होने की इजाज़त नहीं है। लेफ्ट अगर होना है, मतलब अगर कल को कुछ ऐसा होता है कि आपको एमएमबी छोड़ना है, तो आपको सबसे पहले मुझे कॉल करना है, मुझसे बात करना है। मेरी इजाज़त के बगैर आप लेफ्ट नहीं करेंगे। जब मेरे से बात हो जाएगी उसके बाद लेफ्ट की भी जरूरत नहीं, मैं खुद ही आपको रिमूव कर दूंगा। दोस्तों, जुड़ने के लिए डैनियल राज को ही कॉल करना होगा। आपको इस नंबर पे मुझे कॉल करना है, ओके? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉल करेंगे और इस नंबर पर ही आप जो है बात कर डैनियल भाई, मैंने वीडियो देख ली है, मैं इस बात से सहमत हो चुका हूं और अभी मैं जो हूं तैयार हूं, ऐसा मुझे कॉल आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, ओके? इस पोस्टर को पहले देख लीजिएगा कि जो भी इस ग्रुप के साथ, यानी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है, आईडी कार्ड होल्डर हैं, उन सभी लोगों के साथ एमएमबी खड़ा रहेगा। आपकी शादी की बात को लेकर खड़ा रहेगा, सपोर्ट करेगा। डेडिकेशन बच्चों का, उसके लिए खड़ा रहेगा। बैप्टिज्म के लिए आपके लिए साथ खड़ा रहेगा। आपके फ्यूनरल के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। और साथ ही साथ और मैं आपके लिए डैनियल राज वचन की सेवा करता रहूँगा। तो दोस्तों, ये बात आपके बीच में मैंने आपके लिए रख दी है, ओके? ऑफिशियल जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी एमएमबी के नाम से चर्च चलाते हैं या ऑनलाइन चर्च चलाते हैं, जो सेवक हैं, आपको भी इस ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। बाकी आप अपनी तरफ से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं अपने अपने स्टेट के लिए, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन मेक श्योर कि वो सारे के सारे एमएमबी के ऑफिशियल ऑथराइज्ड आईडी कार्ड होल्डर होने चाहिए, जो कि मैंने आपके लिए रख दिया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये सारी बातें आपके बीच में मैंने रखी है ना। मैं चाहता हूं कि आपको बताता चलूं, आईडी कार्ड, माफी चाहता हूं, आधार कार्ड आपको जो है हमको भेजना होगा, आपका अपना, ताकि उसके हिसाब से मैं आपको जो है उसमें जोड़ पाऊंगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि जब आपकी कंफर्मेशन मेरे पास आ जाएगी कि डैनियल भाई हम शर्तों के साथ तैयार हैं, तब मैं आपसे कहूंगा कि आपका आधार कार्ड मुझे भेजिए, ताकि वो हमारे पास एक कॉपी के रूप में उपलब्ध रहे। सॉफ्ट कॉपी ही भेजना है आपको, ऑफकोर्स जेरोक्स कॉपी यानी सॉफ्ट कॉपी, फोटो खींचना है और भेजना है, ठीक है ना? आधार कार्ड का फोटो खींच के भेजना है, और फोटो खींच के आधार कार्ड भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको गलत मत लीजिएगा, ओके? अब ये लास्ट पोस्ट है कि इस ग्रुप में, यानी कि ऑफिशियल मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की फीस है, और वो जो फीस है बहुत छोटी है, और बहुत छोटी मतलब इतनी छोटी है कि आप दे सकते हैं। कितनी देनी है ये मैं आपको फोन पर कहूंगा, यानी कि बताऊंगा। तो जिसके चलते दोस्तों, मैं चाहता हूं इसी पोस्टर के साथ मैं आज की जो वीडियो है, यानी कि अभी वाली जो वीडियो है, उसको फिनिश कर रहा हूं, खत्म करूंगा कि अब हम अपग्रेड कर रहे हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के टाइटल के साथ। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे सदस्य हैं, आप सभी को, यानी कि उन्हीं को कॉल करना है जो एमएमबी के टीचिंग को स्वीकार कर चुके हैं, ले चुके हैं, अपना चुके हैं। आप लोगों को ही जो है हमें कॉल करना है। हाँ, अगर कोई दूसरा चर्च का या दूसरी टीचिंग है, जहोवा विटनेस, ओनली जीसस, कैथलिक, या फिर वन गॉड वाले, या विलियम ब्रैनहम के टीचिंग को मानने वाले, माता यरूशलेम की टीचिंग को मानने वाले, इन सभी ग्रुप के लोगों को अगर एमएमबी की टीचिंग सही लगती है, बिब्लिकल लगती है कि यस डैनियल भाई आपकी टीचिंग बिल्कुल सही है, नाश होने से हम बचना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप आइएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो शर्तें हैं, 9 शर्तें दी गई, उसके अनुसार आपको लेकर चलना होगा, यानी कि उसको मानना होगा, तब आपको अंदर जो है लिया जाएगा। लेकिन जो पहले से हमारे एमएमबी के मेंबर्स हैं, उन्हें सिमस में पहले थे, उन लोगों ने अगर जुड़ना है तो उनको मुझे कॉल करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं
फिर कभी कोई और वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।